श्रावण मास या सावन का महीना सनातनी कैलेंडर का 5वां महीना है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहता है। यूँ तो शिव जी की पूजा वर्ष भर होती है, पर सावन के महीने का अपना ही महत्व है। श्रावण मास के महत्व को इंगित करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान के समान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने हैं। यहाँ सावन के महीने के महत्व को बताते हुए ही उसकी तुलना श्री राम जी के नाम के एक अक्षर से की गई है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको श्रावण मास से जुड़ी हम 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ नया जानने को व सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, श्रावण मास की पहली विशेषता की बात करें तो वो है इसका नाम, अर्थात सावन के महीने को आखिर श्रावण मास क्यों कहते हैं। इसके पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 कारण प्रमुख व प्रामाणिक हैं। पहले कारण की बात करें तो हमारे शास्त्रों में श्रवण नाम के एक नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, तो इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहते हैं। दूसरे कारण के बारे में बात करें तो ये बहुत ही रोचक है। श्रावण शब्द ये जो है, इसमें ही इस बात का अर्थ छिपा हुआ है। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। इस महीने का महात्म्य श्रवण करने में है। जैसे सावन में बहुत बारिश होती है, सूर्य के ताप से तपती धरती को और धरतीवासियों को ठंडक मिलती है, फल फूल उगते हैं, पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मन की जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, जो समस्याएं हैं, ज्ञान का श्रवण करने से, प्रभु की कथाओं का श्रवण करने से मन को ठंडक पहुंचती है। ज्ञान का अभिषेक मन के ऊपर हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो सावन मास वही मास है जिसमें हमें प्रभु की कथाओं का श्रवण कर ज्ञानार्जन करना चाहिए, अपने मन के ताप को ठीक करना चाहिए। यही श्रावण मास की विशेषता है। और सावन का महीना तो चतुर्मास के 4 महीनों में से एक है। चतुर्मास अर्थात 4 महीने की अवधि, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक चलता है। ये 4 माह है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देवोत्थान एकादशी। चतुर्मास के बारे में कहा जाता है कि इस अवधि में बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले जो सन्यासी और साधु होते थे, वो स्थान स्थान पर घूम घूम कर ज्ञान का संचार करते थे, भक्ति का प्रचार किया करते थे। तो चतुर्मास में वो साधु सन्यासी किसी एक जगह पर, एक ही गांव में या शहर में रुक जाया करते थे और वो 4 महीने वहाँ गांव वाले या शहर वाले जो होते थे, वो उनके पास आते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, सत्संग होता था। मित्रों, इस महीने की दूसरी विशेषता ये है कि श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु की प्राप्ति के लिए व सभी व्याधियों को दूर करने के लिए देवाधिदेव महादेव की विशेष पूजा की जाती है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में एक कथा देखने को मिलती है। महान मृकुंद ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती के पुत्र ऋषि मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त करके दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिस कारण यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे, उन्हें छू भी नहीं पाए। तो मित्रों, ऋषि मार्कंडेय जी की तरह हम सभी को भी भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। श्रावण मास में उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर आने वाले संकट जो हैं उन्हें महादेव काट दें और कोई भी विपत्ति हमें छू भी ना पाए। मित्रों, इस सावन महीने की तीसरी विशेषता है इसका शिव जी को प्रिय होना। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है।
इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन का महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि देवी सती जी ने जब अपने पिता दक्ष के घर में योगाग्नि में शरीर त्याग दिया था तो उनके वियोग से, विरह की वेदना से देवाधिदेव महादेव को बहुत दुख हुआ। लेकिन शीघ्र ही उनके इस विरह की समाप्ति हुई, क्योंकि अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से पर्वतराज हिमाचल और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और बड़ी होकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। सावन के महीने में तो निराहार रहकर और कठोर व्रत किया और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद से ही देवाधिदेव महादेव के लिए ये माह विशेष हो गया। मित्रों, इस महीने की चौथी विशेषता, सावन में करना चाहिए महादेव का जलाभिषेक। मित्रों, इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व तो है, लेकिन उसमें भी जलाभिषेक का और अधिक महत्व है। पौराणिक धार्मिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, जिसे सभी त्राही त्राही करने लगे, तो शिव जी ने सभी के कष्टों को दूर करते हुए संसार की रक्षा के लिए स्वयं विषपान कर लिया। अब देवाधिदेव तो कालों के भी काल हैं, कोई विष उनका क्या कर सकता है। लेकिन सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की सेवा में वो सब किया जिससे कि विष के ताप को कम किया जा सके। चंद्रदेव के आग्रह पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया ताकि वो शीतलता देते रहें। कहते हैं देवराज इंद्र ने उस समय मूसलाधार बारिश भी करवाई ताकि विष के ताप को कम किया जा सके। अब इसी कारण शिव जी के जलाभिषेक की परंपरा है। सावन में प्रकृति जब स्वयं ही वर्षा करती है, इस धरा के ताप को मिटाती है, तो उस समय हम भी अपने आराध्य की सेवा करें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों का जल लाकर अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं। इसके लिए लंबी लंबी कांवड़ यात्राएं करते हैं, महादेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। श्रावण मास की पांचवी विशेषता भी भगवान महादेव से ही संबंधित है और ये विशेषता है सावन के सोमवार की। मित्रों, वैसे तो वर्ष के सभी सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन श्रावण मास के सोमवार विशेष महत्व रखते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास मनाए जाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि श्रावण मास के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण मास में व्रत करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। शिव जी के समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मिलने वाला फल श्रावण मास में व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। खास करके लड़कियां श्रावण मास में मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां सुखी एवं लंबे वैवाहिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति, धन लाभ और लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। सावन में बिल्व पत्र का भी बहुत महत्व होता है। महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करने से मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। कहते हैं बिल्व पत्र चढ़ाने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। मित्रों, सावन की विशेषताएं तो बहुत हैं। ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया है आपको। आगे आने वाले वीडियोस में और भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो के संबंध में यदि आपको कुछ कहना है या आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव।